नमस्कार, मैं हूं आपके साथ युगल किशोर और आप देख रहे हैं के चैनल। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। शहीद सुरेंद्र कुमार की पत्नी किरण ने फौजियों की विवशता पर दी प्रतिक्रिया। कहा, केंद्र सरकार नहीं बना रही कोई रणनीति, फौजी आए दिन हो रहे हैं शहीद। सहयोगी पंचायत में शराब के ठेके के खिलाफ आंदोलन हुआ तेज। पीबीएबी कर्मचारी संगठनों ने निकाली रैली। मानव सेवा ट्रस्ट ने बिलासपुर जिला में खोला दूसरा डे केयर सेंटर। दयोली में पंचायत प्रधान ने किया सेंटर का शुभारंभ। और मंडी में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू। उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। शहीद सुरेंद्र कुमार की पत्नी किरण ने फौजियों की विवशता के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। किरण का कहना है कि केंद्र सरकार ने फौजियों को हाथों में बंदूकें देकर सिर्फ कठपुतली बनाकर रखा है, जबकि उन्हें इसके इस्तेमाल के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। शहीद की पत्नी ने भारत सरकार से आतंकवाद और नक्सलवाद पर ठोस कार्यवाही करने की मांग उठाई है। एक शहीद की पत्नी का दर्द शायद सरकारों की रूह ना जान पाए। यही कारण भी है कि एक तरफ देश के जवान कायरतापूर्ण हमलों में अपने प्राणों की आहुतियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ भारत सरकार सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा करके अपनी औपचारिकता पूरी कर लेती है। मंडी जिला के नेरचौक कस्बे के शहीद सुरेंद्र कुमार की पत्नी ने फौजियों की शहादत पर कठोर प्रतिक्रिया देकर भारत सरकार की नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ अपनाई जा रही रणनीति पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि सुरेंद्र कुमार हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सलियों के कायरतापूर्ण हमले में शहादत का जाम पी चुके हैं। पति की शहादत के गम को दिल में छुपाए हुए शहीद सुरेंद्र कुमार की पत्नी किरण में इस बात को लेकर दुख है कि भारत सरकार नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। किरण के अनुसार बीती 10 अप्रैल तक छुट्टियां काटने आए उनके पति ने सुकमा में चल रही नक्सली गतिविधियों के बारे में उसे पूरी जानकारी दी थी। सुरेंद्र ने अपनी पत्नी को बताया था कि नक्सली महिलाओं और बच्चों का सहारा लेकर नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं और फौजी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ नक्सली और आतंकी आए दिन फौजियों को अपना निशाना बनाकर उन्हें शहीद किए जा रहे हैं। किरण के अनुसार फौजियों को भारत सरकार ने कठपुतली बनाकर रख दिया है। हाथों में बंदूकें तो दे दी है, लेकिन फौजियों को उनका इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। किरण ने भारत सरकार से नक्सलवाद और आतंकवाद के प्रति अपनी रणनीति बदलने की मांग उठाई है, ताकि इसके कारण फिर किसी के घर मातम ना छा सके। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ बहुत है, पर कम से कम इतना तो करे कि कोई स्ट्रेटजी बनाए उसके लिए, नक्सलवाद के लिए। जो अब जम्मू कश्मीर में कितना हो रहा है, कितना बेचारे सहन कर रहे हैं, उनके पास कितनी पावर है, पर वो अपना पावर को यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ कि उनको जो है ये मिले, राइट्स मिले कि वो अपनी पावर को जो है ये कर सके, बता सके, यूज कर सके। इतनी सी जो है सरकार को उनके लिए करनी चाहिए। वो बेचारे तो क्या बना के रखे हैं, वो तो कठपुतलियां बना के रख दी हैं उन्होंने। बस ये गन उनके हाथ में थमा दिया कर वो कुछ नहीं सकते। वो तो ज्यादा गलत है ना, उससे तो बेटर है उनको वो चीजें दे ही ना। वो गन भी काहे को दे के रखी है उनको। हाँ, डायरेक्ट शूट आउट करो। मैं तो बोलती हूँ, मैं तो पहले से उनको ये बोलती थी अपने हस्बैंड को, जब भी वो मैसेज बताते थे मैं बोलती थी कि पूरे गांव के बोलते कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटी की तरफ बच्चे हैं, हम कैसे उनको मार सकते हैं। औरतें आती हैं, औरतें ये करती है, तो हम कैसे ये कर सकते हैं। पर मैं बोलती हूँ कि उनको तभी पता चलेगा। आज हमारे साथ ये हुआ, मैं नहीं चाहती कब किसी के साथ भी ये चीज हो, तो उनके ऊपर जो है डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए, तभी तो समझेंगे। एक उधर कुछ होगा तभी उनको पता चलेगा। जिसके ऊपर बीतती है ना वही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता।
शहीद सुरेंद्र कुमार के बड़े भाई जितेंद्र कुमार ने भारत सरकार को नक्सलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की सलाह दी है। जितेंद्र कुमार के अनुसार यदि समय रहते नक्सलवाद पर लगाम नहीं लगाई गई तो भविष्य में इसे समाप्त कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। नक्सलवाद के लिए एक गवर्नमेंट स्ट्रेटजी बनाए इसके लिए, और उन पे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक JNK में होता वैसे ही होना चाहिए, और ताकि इस नक्सलवाद को एकदम से खत्म किया जा सके। नहीं तो ये भविष्य में इतना पनप जाएगा कि हम इसके बाद उनको खत्म करना मुश्किल नामुमकिन हो जाएगा। वहीं क्रिकेटर गौतम गंभीर ने सुकमा नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के बच्चों की शिक्षा का सारा खर्च उठाने की हामी भरी है। गौतम गंभीर ने शहीदों के परिजनों को आश्वस्त किया है कि उनके बच्चों की संपूर्ण शिक्षा का खर्च वह स्वयं उठाएंगे। इसके लिए शहीद सुरेंद्र कुमार की पत्नी किरण ने गौतम गंभीर का आभार जताया है और सरकारों से शहीदों के परिवारों के प्रति कोई नीति बनाने की मांग उठाई है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि जैसा उन्होंने हमारे लिए सोचा, मेरी बेटी के लिए सोचा, वैसा सरकार भी हमारे लिए सोचे। ठीक है, मेरे लिए नहीं, जो भी मेरी बेटी के लिए नहीं, और भी बहुत सारे कितने लाखों जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, उनके बच्चों के लिए भी सोचे। वहीं शहीद सुरेंद्र कुमार के घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है। दिन भर लोग शहीद के घर पर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने शहीद सुरेंद्र कुमार के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है और जल्द ही यह राशि शहीद के परिवार को दे दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के गोद लिए गांव देयोली में अब बुजुर्गों की केयर की जाएगी। बुजुर्गों की सहूलियत के मद्देनजर मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से बिलासपुर जिला में दूसरा डे केयर सेंटर खोल दिया गया है, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को देयोली में स्थानीय पंचायत प्रधान प्यारेलाल के कर कमलों द्वारा किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के संस्थापक प्रकाश चंद व अन्य पदाधिकारियों ने उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया। मानव सेवा ट्रस्ट के संस्थापक प्रकाश चंद ने शुभारंभ मौके पर जानकारी देते हुए बताया कि दयोली गांव में डे केयर सेंटर खोलने के बाद बुजुर्गों को पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकृत करने के बाद बुजुर्गों के लिए बिलासपुर शहर के DRS सेक्टर में खोले गए सेंटर की तर्ज पर यहां भी तमाम तय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिला में अब मानव सेवा ट्रस्ट के 2 सेंटर हो गए हैं, जहां बुजुर्गों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा ट्रस्ट अब तीसरे सेंटर को घुमारवी में खोलने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए कवायद जारी है और जल्द ही वहां भी सेंटर का शुभारंभ कर दिया जाएगा। नगर द्वारा आज जिला बिलासपुर के देवली गांव में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर सेंटर की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन देवली पंचायत के प्रधान श्री प्यारेलाल जी ने की। इसमें सीनियर सिटीजन जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए चेस, कैरम बोर्ड, मैगजीन, अखबार तथा अन्य मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। इनको पढ़ने के लिए यहाँ पर रीडिंग रूम भी खोला गया है। समय समय के ऊपर इनका हेल्थ चेकअप कराया जाएगा तथा उनको आउटिंग के लिए भी ले जाया जाएगा, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनका जीवन का बहुत बड़ा लंबा तजर्बा होता है। उनका तजर्बा समाज में उपयोग किया जाएगा और जो बुजुर्ग अपने घर में अपने आप को अकेलापन फील करते हैं उनके लिए ऐसी सुविधा प्रदान की गई है कि वो दिन में कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा आकर इस सेंटर में बैठें और आपस में बातें करें तथा अपना जीवन खुशहाल रखने के लिए और भी अन्य जो सुविधाएं यहाँ प्रदान की गई हैं उनका फायदा उठाएं। मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा इस प्रकार का तीसरा डे केयर सेंटर खोला गया है, एक सुंदरनगर में, दूसरा बिलासपुर, तीसरा देवली में इसका आज उद्घाटन किया गया है। मेरा स्थानीय जनता से व सभी सीनियर सिटीजन से निवेदन है कि इस मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा खोले गए सेंटर का फायदा उठाएं। इस मौके पर BDC सदस्य सरोज बाला, बिलासपुर के पूर्व पार्षद रछपाल सिंह के अलावा ओंकार कपिल, जगदीश, रमेश कौंडल, पुनुराम, परसराम, लिखुराम, खजाना राम, रोशनलाल, रूपलाल, सुखदेव, CR बंसल, राजवीर सिंह और हेमराज उपस्थित रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप बने रहिए के चैनल के साथ। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। पंडोह क्षेत्र की NH 21 के साथ लगती ग्राम पंचायत सहयोगी में शराब के ठेके का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। BBMB के सभी कर्मचारी संगठनों ने पंचायत प्रधान महेंद्र पाल की अगुवाई में समूची आवासीय कॉलोनी में विरोध रैली निकाली। इस विरोध रैली में BBMB कर्मचारियों की सभी यूनियनें एक साथ खड़ी दिखी। विरोध रैली BBMB पंडोह के खड़ा चौक से नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंडोह, PSL सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडोह से होती हुई शराब ठेके के पास समाप्त हुई। इस रैली में त्रियांबला गांव के लोगों सहित BBMB कर्मचारियों के पूरे परिवार, बच्चों सहित शामिल हुए। ठेका बंद करो, दादागिरी नहीं चलेगी, शराबखोरी नहीं चलेगी जैसे नारों से पूरा पंडोह गूंज रहा था। अपने संबोधन में यूनियन के केंद्रीय महासचिव मोहनलाल वर्मा ने कहा कि यह पहला मौका है कि जब BBMB के आवासीय कॉलोनी में शराब का ठेका खोला गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि BBMB प्रशासन जल्द ही इस शराब के कारोबार को कॉलोनी से नहीं हटाता है तो मजबूरन कर्मचारियों को पंडोह अधिशासी अभियंता के कार्यालय का घेराव करना पड़ेगा, जिसके लिए अधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक शराब का ठेका सहयोगी पंचायत से नहीं हटता है, आंदोलन जारी रहेगा। दिया गया कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ठेका यहाँ से नहीं हटता है। ये हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है। और भी हमने चेतावनी दे दी है कि BBMB के, क्योंकि BBMB की कॉलोनी है, इस कॉलोनी में जो ठेका खोला गया है, इस करके BBMB के तमाम सेंटर को इन्फॉर्मेशन जा चुकी है कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम जो भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन वाले हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी बात है सेवक पंचायत के प्रधान साथी महेंद्र पाल जी, ये लगातार जिन्होंने तय कर लिया है कि सेवक पंचायत नशा मुक्त चाहिए।
हम सब सहयोग पंचायत के निवासी हैं। हम सब यही मांग करते हैं कि जो यहाँ पे शराब का ठेका खोला गया है उसे तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ पर हम सब महिलाओं को बहुत ही मुश्किल आएगी। हमारा यहीं से आना जाना होता है, स्कूल के सभी बच्चे इधर से आते जाते हैं। तो हम विनम्र निवेदन करते हैं कि इस शराब के ठेके को तुरंत बंद किया जाए। सोमवार को पंडोह क्षेत्र के सभी 11 स्कूलों के बच्चों और आम लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने पंडोह क्षेत्र के सभी लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। महिलाओं के अनुसार गोड़ी गांव के पास शराब का ठेका खोला जा रहा है और आम जनता व आसपास के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने के बावजूद भी यहां शराब की पेटियां रख दी गई हैं। उपायुक्त से मिलने आई महिलाओं ने बताया कि यहां आदमी रोज शराब पीकर आते हैं और वे महिलाओं से लड़ाई करते हैं और पिटाई भी करते हैं। जहां शराब का ठेका खोला जा रहा है वहां 10-2 का स्कूल है और मंदिर भी है। गांव के बच्चे वहां पर खेलते हैं। सारे गांव की औरतें और बहू बेटियां हर समय इस रास्ते से आती जाती हैं। गांव की महिलाओं ने यह भी कहा कि अगर उपायुक्त महोदय उनकी कोई सुनवाई नहीं करते तो वे धरना प्रदर्शित करेंगी। स्कूल है, वहाँ पे स्कूल को जाते हैं पैदल बच्चे, सब भी वही रास्ता है। 2 दिन घर है, वो जहाँ ठेका खुल रहा है उसके साथ दीवार है। और हम नहीं चाहती हैं कि यहाँ ठेका खुले। हमें एक खेती बाड़ी का टोटल काम बाम पे है। जितने भी हमारे खेत हैं, घास काटने का है, फसल चढ़ना है, लड़कियों को भेजते हैं हम खेतों में, तो अकेले जाना पड़ता है उनको। तो स्कूल शराब भी वहाँ पे अकेले पड़े रहेंगे, लड़कियों से छेड़छाड़ करेंगे, उसका कौन जिम्मेवार होगा? तो अभी जो अभी कहाँ जा रहे हैं किसके पास? हम डीसी साहब के पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे भी हो, जो भी हो, प्लीज हमारे लिए ये ठेका नहीं खुलना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। हमें चाहे वहाँ पे 10 दिन लगाने पड़े, 20 दिन लगाने पड़े, महीना लगाना पड़े, हम वहाँ पे बैठे रहेंगे और हम ठेका नहीं खोलने देंगे। ठेका नहीं, आज तक कुछ मालूम नहीं है, कागज पत्र उसके सब कुछ बन चुके हैं और मना करता रहा है। फिर भी हमने उसको बुलाया अपने गांव में, उसने कहा कि मेरे को 10 या 5 दिन 15 दिन का टाइम दो। और कल हमें मालूम पड़ा कि ठेका शराब की बोतलें और पेटियां रख दी गई हैं। तो हम सब महिलाओं का विरोध है कि उधर ठेका ना खोला जाए। हमारी लड़कियां सभी घास लाने जाती हैं, महिलाएं जाती हैं, लड़कियां स्कूल भी जाती हैं। उधर चौक है जहाँ बस का और इस जीप का कोई साधन नहीं है, 3-3 4-4 घंटे भी बैठना पड़ता है। तो हमारी डीसी ऑफिस से इधर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम महिलाओं का विरोध है, हम ठेका खोलना नहीं कर देंगे। हमें कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे बैठना पड़ेगा, तोड़ फोड़ करना पड़ेगी, हम करेंगे उधर बैठ के। नहीं मानते सरकार, फिर क्या वोट करेंगे? हम बैठेंगे उधर धरना देके बैठकर, जितने दिन हमको देना पड़ेगा हम करेंगे वैसे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत पत्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में दोबारा से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप बने रहिए के चैनल के साथ। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नए चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, न्यू चौक। मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में बैडमिंटन हॉल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय लाला पीसी आनंद मेमोरियल टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। शुक्रवार को मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में बैडमिंटन हॉल में पहली 3 दिवसीय राज्य स्तरीय लाला पीसी आनंद मेमोरियल टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू हो गई।
3 दिवसीय राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन मंडी डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन व पीसी आनंद मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने कहा कि बैडमिंटन में साइना नेहवाल जैसे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि देश के युवा अपनी खेल प्रतिभा को निखारकर खेलों में अपना कैरियर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में टेबल टेनिस में भी नए युवा खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं। यह सोचते हुए आप इसमें कड़ी मेहनत करें और इसमें फ्यूचर करियर की तरह से देखें, क्योंकि आजकल खिलाड़ियों का करियर अगर आप अपनाते हो तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने की संभावना है, क्योंकि खेल में आज आप देखोगे दौलत और शोहरत दोनों चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में आ चुकी है। वहीं मंडी डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजिंग सचिव हेमंत कपूर ने बताया कि लाला पीसी आनंद मेमोरियल ट्रस्ट व मंडी डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा पहली राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 150 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और यह प्रतियोगिता 30 अप्रैल तक चलेगी। आज हम HP फर्स्ट स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट जो लाला पीसी आनंद मेमोरियल ट्रस्ट व मंडी डिस्ट्रिक्ट जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन की तरफ से ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसका शुभारंभ माननीय हमारे डिप्टी कमिश्नर मंडी संदीप कदम जी ने किया। इस टूर्नामेंट में करीब हमारे हिमाचल के विभिन्न जिलों से 150 के करीब खिलाड़ी जो 8 वर्ष की आयु से लेकर और मेंस वुमेन्स तक के हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। शहीद सुरेंद्र कुमार की पत्नी किरण ने फौजियों की विवशता पर दी प्रतिक्रिया। कहा, केंद्र सरकार नहीं बना रही कोई रणनीति, फौजी आए दिन हो रहे हैं शहीद। सहयोगी पंचायत में शराब के ठेके के खिलाफ आंदोलन हुआ तेज। बीबीएबी कर्मचारी संगठनों ने निकाली रैली। मानव सेवा ट्रस्ट ने बिलासपुर जिला में खोला दूसरा डे केयर सेंटर। दयोली में पंचायत प्रधान ने किया सेंटर का शुभारंभ। और मंडी में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू। उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ।